मेरे ही घर वालों ने मिल के सभी ने मेरे ही सुहाग उजाड़ दिए। मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारे। शादी के हमारे 1 साल से बेसी हो गया। हम लोग कोर्ट मैरिज किए थे जाके लखनऊ में। दोनों के वो शादी के अगेंस्ट थे। सपना लेके मारा है, वो मारा नहीं है, उसको मारा गया है। और सारा सपना ऐसे लेके मारा है, सब अधूरा है। जब सब पकड़ा जाएंगे, अब उन्हीं लोग के खिलाफ वो मोर्चा निकाला था, उन सब पकड़ा जाएंगे, सबकी सजा हो जाएगी, हम अपने आप उसका दाह क्रिया करेंगे। तुम क्या चाहती हो? मैं बस ये सभी को मुझे सजा दिलाना है, सभी को फांसी के फंदे तक ले जाना है, अपने पति को न्याय दिलाना है। उसके बाद मैं अपना सब उतार के अपने। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, तुम लड़ पाओगी? लंबी है, लड़ूंगी, पर बेशक इसमें जान चली जाएगी तो क्या हुआ, लेकिन लड़ूंगी, अपने पति को इंसाफ दिला। तुम अपने ससुराल में हो, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ है, पूरा परिवार का सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुमको कैसा लगता है जहाँ तुम्हारे माता पिता ने तुमको छोड़ दिया, मारने की साजिश कर रहे हैं? देखिए वहीं पे इनको अपने बच्चे की खुशी में सब दिखी, लेकिन मेरे घर में सिर्फ लड़की की खुशी देखी, मेरी खुशी ना देखी गई। अच्छा, तुम्हारे मायके वाले की तरफ से कोई धमकी, कोई दबाव अभी भी धमकी दबाव? कल दिन दहाड़े आके फायरिंग करके गए, कह रहे हैं कि हम लड़की के बच्चे को मार देंगे, उसके 2 भाइयों को भी मार देंगे। दोनों ने बोले कि हम लोग चल जाते, हम लोग चल के जाके शादी अपना कोर्ट मैरिज कर लिए लखनऊ में, और वहाँ से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो सुनने में आया है कि तुम 7th मंथ प्रेग्नेंट हो, क्या ये बात सही है? सही है। तो अभी तो तुम्हारा जीवन पूरा पड़ा हुआ है, बच्चे की भी आगे जिम्मेदारी है, तो किस तरह से तुम इस चीज़ को देखती हो? देखती बस जो है सो मेरा बच्चा ही मेरे पास बचा है, अब इसी को पाल पोस के बड़ा करके इसी के अपने पिता की तरह इसको बनाना है। तुम किस तरह से इंसाफ चाह रही हो? मैं बस उन सभी को फांसी के फंदे तक ले जाना चाहती। लेकिन वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे चाचा, कल को तुम मुकर गई तो? जी ऐसा नहीं, वो अपने बेटे को अगर अपना सकते, मेरा लेकिन उजाड़ दिए ना घर। नहीं, ऐसा बहुत केस में देखा है कि लड़की शुरू में तो केस कर देती है अपने माँ बाप के खिलाफ, चाचा के खिलाफ, लेकिन फिर बाद में उतना सक्षम से खड़ी नहीं रह पाती है। तो तुम किस तरह से रह पाओगी? देखिए पहले बात तो मैं अब एक माँ बनने वाली, जो इंसान मेरे बच्चे को मारने का कहे मैं उसको छोड़ूंगी? नहीं छोड़िएगा। आप ही बताइए, आपके बच्चे को अगर कोई कह दे मारने के लिए? बिल्कुल नहीं, अगर इस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं ना। तो फिर वो लोग मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि मैं उन लोगों को छोड़ दूंगी? उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया, मेरा बच्चा अभी आया नहीं इस दुनिया में, उसके पिता को मार दिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं हूँ। उनको मैं फांसी के फंदे तक ले जाऊँ। फांसी के फंदे तक पहुंचा के रखिएगा? फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। वो लोग दिन दहाड़े आकर फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, जब आपका परिवार इतना दबंग था तो आप परिवार के अगेंस्ट जाके क्यों शादी की? दबंग एक ही इंसान को कि दबंग मत कहिए, 2 नंबर का काम वाला कहिए। जो मेरे बड़े पापा थे वो थोड़ा अपने आप को समझते कि हमें कितना बड़ा हो, वो अब मेरे घर के सभी लोगों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। जो कहेंगे खड़ा होना है तो हो, बैठना है तो बैठो। हमारे साथ लड़के की माँ है, जिस लड़के की बेरहमी से हत्या हो गई, तो आइए उनकी माँ के से जानते हैं कि क्या हुआ था। हमारे लड़का जो था ना, हत्या तो वो लोग बहुत पहले, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर के दिन, बहुत पहले भी हमारे बेटे के लिए सुपारी दे चुके थे। अच्छा, 2 साल पहले भी दे चुके थे, क्योंकि बेटा वो हमारा ऐसा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। ये लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, ये लोग गैर कानूनी शशि भूषण गिरी, आदर्श गिरी, धर्मवीर गिरी, धीरज गिरी, नीरज गिरी, उत्तम गिरी, आशुतोष गिरी, दीपू गिरी, जयराम गिरी, ये सब मिल के एक गैंग है इन लोग का। अच्छा, जो गैर कानूनी हथियार, शराब का धंधा, जमीन का लिपापोती बनाई, इसका जमीन उसके हाथ, उसके जमीन उसका हाथ, उस गांव का जमीन उस गांव में बेच देते हैं। ये लोग ऐसे धंधा करते हैं। इन लोग से हमारा पूरा गांव परेशान। ये लोग ऐसे चलते जैसे फिल्मों में नहीं होता, जो सब गुलाम पूरा दबंग टाइप का एकदम हीरोगिरी मचा रहे हैं। ऐसे मेरा लड़का इन लोग के खिलाफ मोर्चा उठाया कि इन लोग का हम 2 नंबर का धंधा जो नहीं चलाएंगे। शशि भूषण जो गिरी है, हार्डवेयर का दुकान खोले हैं रोड पर, लेकिन दिखावे के लिए। इनकी 2 बीवी हैं और 2 बेटी है, जो कि वहाँ पर अनाधून सेक्स का धंधा चलाती हैं। मतलब पूरा काम इन लोग का फ्रॉड का है, 2 नंबर का है। पैसा इतना है कि कहीं भी किसी मतलब वो सरकारी आदमी में बस 2 करोड़ 4 करोड़ ले जाके उझिल देते हैं, सब खत्म। ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा उस दिन हुआ, 2 अक्टूबर के दिन
हमारा लड़का सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस है हमारे का हो, सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस है। और फिर ना सब का सीसीटीवी कैमरा का काम देके रसूलपुर से सिवान हम लोग रहते थे, वहाँ रोज आते थे 2-4 दिन में। लेकिन गाड़ी हमारी ये जो लाल वाली गाड़ी है 2 बार आई है, दोनों बार हमला हुआ है। एक सफ़ेद रंग की हमारी गाड़ी है, उससे आते थे। उस दिन लाल वाली गाड़ी थी। अच्छा, लाल वाली हाँ। गाड़ी थी। फिर कहाँ पे ये हुआ हादसा? वहीं पर शशि भूषण गिरी का जो घर है ना, उसके आगे सामने ठीक वहीं पे लोग अपना एकदम साजिश रच के प्लान बना के 10-15-16 आदमी खड़े थे। लड़के की हत्या कैसी हुई? मार के कैसे मारा? लड़का हमारा एकदम से, हमारा लड़का बड़ा लड़का गाड़ी चला रहा था, एकदम लड़का आया, एकदम से वो लोग एंगल लेके फटाफट गाड़ी पर मारने लगे। हाँ, सारा शीशा टूट गया, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी खाई में गिर गई। अच्छा, खाई में गाड़ी गिर गई, पीछे का हिस्सा उठ गया। वहाँ से वो लड़का को खींच लिए, छोटे वाला लड़का पीछे बैठा था। अच्छा। अब ये 15-20 आदमी तबतोड़ पहले गाड़ी में खींचते ही एंगल से मारे, यहाँ पर गिर गया। फिर बंदूक से घिसेट के ले गए 10 कदम झाड़ियों में। ऐ लड़का हमारा गाड़ी गेट खोल के निकलते निकलते रवि निकला, बड़ा वाला निकला, तब तक गोली मार चुके थे। ये निकल के जैसे आए बाहर करे इसको रवि कुमार ये शशि भूषण गिरी, रवि पर गोली चलाया, रवि गिर गया, लगा नहीं, बस कान छू के निकल गया। एक गिर गया रवि, थोड़ा देर ये वही शांत रहा, वो लोग समझे ये भी मर गया। तब वो लोग चल गए वहाँ से, भाग गए। मतलब भाग के गांव में आए, 10 आदमी भाग के गांव में आए। गांव में 10 आदमी देखा, एक भाग रहे, यहाँ से गए, वहाँ से पहले प्लानिंग था, सफ़ेद रंग के बोलोरो मंगा के ले उधर खड़ा कर लिए और सब जाके उसमें चढ़े और फिर फरार हो गए। और रहा बात, एक मिनट, हाँ। रहा बात आप जो कह रही हैं ना कि तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं, फिर तुम ऐसे भाग के शादी की, ये भागने का जो परंपरा है ना, उसके खानदानी है। अच्छा, उसके खानदानी है। हाँ, इसके बड़ी बुआ आज से 20 साल 25 साल पहले 1 साल फरार थी। तब उनको किस बात की ऑब्जेक्शन? और 1 साल के आपके घर में और कोई लव मैरिज मेरा किया? बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई खुद शादी किया? वो भी मैम नाबालिग लड़की को मुंबई से भगा के लेके शादी करके रखा। यही 2 साल हुए शादी के। मतलब ये कह सकते हैं कि इनके घर में इनकी पहली बुआ भी शादी कर चुकी है, लव मैरिज। 2 बुआ, दो एक बुआ भागी, 1 साल के बाद बच्चा पैदा कर ली वहाँ पर, और वो लोग खुद लड़का वाले छोड़ गए ले आके, उन्होंने नहीं रखे। फिर उसका शादी कहीं ले जाके पियकर से कर दिए लोग। दूसरी जब सबसे छोटी बहन है इसके पापा की, वो भी भागी यहीं पास के चैनवा गांव के। वो 5 महीना वो जहाँ कोचिंग पढ़ती थी ना, उस कोचिंग के मास्टर के साथ, उसी के साथ भाग गई। फिर इसके घर वाले कुछ नहीं किए, तो ये लड़की भी तो कहाँ से इसको साहस मिला? ये न मिला, हम भी भाग जाएंगे, क्या होगा? अच्छा, आपका भाई किससे शादी किया? वो भी लव मैरिज किया? वो भी लव मैरिज किया, नाबालिग लड़की से। नाबालिग लड़की से शादी किया? वो कहाँ रह रही है लड़की? मुंबई से भगा के ले आया था नाबालिग लड़की को। अभी कहाँ रह रही है वो लड़की? अभी यहीं रखे हैं, घर में बहू बना के उसको रखे हैं। मतलब आपके माता पिता, अगर आपका भाई किया प्रेम विवाह तो उसको स्वीकारा? उसको स्वीकार है, यहीं पे रखे, घर पे उसको ले जाके मंदिर में शादी करके रखे, और वो लोग मेरा घर उजाड़ दिए। मतलब साफ है कि एक दकियानूसी सोच, बेटा कुछ भी करे, लेकिन अगर बेटी कुछ करती है, वही काम बेटा करे तो समाज में इज्जत बढ़ता है, और वही काम अगर बेटी करे तो समाज में इज्जत चला जाता है। और यही इज्जत आपके पति में, इनके पति का जान ले गया। इस तरह का जो जैसे घटना हुआ, अब आप लोग जो आपकी बेटे पे उनको गोली मार दिया गया, आपके एक बेटे पे कान छू के गोली निकला, तो आप लोग का तो बड़ा दहशत का माहौल होगा। आप लोग किस तरह से माहौल आप बात कर रही हैं? हमारे घर कोई 5 बजते हम गेट बंद कर दे, रात को कोई खाना नहीं खाता, क्योंकि लैट्रिन हमारे घर का बाहर है। बच्चों को लैट्रिन लगेगा तो कैसे जाएंगे कराने? बच्चों को शाम को ही सुला देते हैं, बिना खाए पिए हम सुला देते हैं। सरकार से बार बार मांग करते हैं कि हमारे द्वार पर 2 गार्ड दीजिए, 2 गार्ड दीजिए। एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब के बाद 6 दिन हो गया आवेदन दिए हुए कि हमें सुरक्षा चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मतलब प्रशासन आप लोग को कोई मदद नहीं कर रही? मुखिया है हमारा, जो मुखिया 10 दिन में 2 दिन आया है, वो भी 10 बार फोन करने के बाद अपने मन से नहीं आया। सरपंच, विधायक, कोई हमको कोई मदद नहीं कर रहा, कोई और कुछ नहीं। अच्छा, आपने अपने बेटे का क्रियाक्रम कर लिया? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करिएगा? जब तक सब पकड़ा नहीं जाएंगे, सबको सजा नहीं हो जाएगी, तब तक नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे।